हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा 7। मंदिर खोल देते हैं। देखो भगवान जी को अपने स्नान करा दिया। अभी देखो ये मेरा घर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह। ये देखो सारे इधर कपड़े सूख रहे हैं और इधर सारे देखो कुछ गंदे बर्तन हैं, कुछ गंदे कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे रात को खा के छोड़ देते हैं। और ये देखो बर्तन कुछ टंकी के नीचे रखे हुए हैं बर्तन। और अभी मेरे को पूरे घर की सफाई करनी है। ये देखो कुछ अंदर पड़े हुए हैं, देखो सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। बच्चों ने रात में खाना वाना खाया था, वो लोग थे कपड़े वपड़े जो उतारे थे मैंने। बारिश आने लगी थी तो वो उतार के ऐसे थक गई थी मैं, तो इसलिए मैं सो गई थी। अब मैं उठी हूँ, चलो अब मैं मिलती हूँ अंदर। तो देखो बच्चे भी सो रहे हैं, उनके पापा भी, दोनों बच्चे सो रहे हैं। देखो कपड़े इनको पैर लगाने, ये बुक्स वगैरह ऐसी पड़ी हुई है सब चीज़। ये देखो सारा ये मेरा घर, ये मेरा कारा जी सो रहे हैं। मैं इनको यहीं सुलाती हूँ, छोटा सा घर है, कहाँ सुलाऊँगी, यही मेरी जगह है, मैं यहीं सुला देती हूँ कान्हा जी को। और चलो बच्चों को भी खाने का टाइम, बच्चों को भी खाती हूँ। और देखो मेरा भाग सारी में सफाई कर दी है। फाइनली गाइस घर की सफाई कर दी है मैंने। पर्दे लगा दिए क्योंकि धूप अंदर आती है तो अच्छा नहीं लगता है। देखो साफ़ सुथरा हो रखा है। मंदिर में भी धूप नहीं जाएगी, मंदिर में भी धूप पड़ने लगती है ना। सो गोपाल जी को भी हिलाते हुए बिठा दिया। देखो खाना भी ग्रीन अपने दूध रखा है मैंने। देखो कमरा एकदम क्लीन है। बच्चे कपड़े कुछ तय लगाने नहीं लगाए थे। बच्चों को पढ़ाई का बैग निकाल के रखे हुए हैं मैंने। बच्चे आएंगे तो पढ़ेंगे। और ये मेरा रूम एकदम क्लीन हो गया है बिल्कुल। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही कपड़े में तय लगाने हैं। फिर बच्चे आएंगे थोड़ी देर में ही कमरे का बुरा हाल कर देंगे। किस किस के घर में बच्चे हैं बताना। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अब मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से। खाना बना के पास्ता बना के मिलती हूँ। देखो गाइस मैं किचन में आ गई हूँ। मैं गैस ऑन करती हूँ, लाइटर गैस जला देती हूँ मैं। अब इस पर रख देती हूँ मैं कढ़ाई, जो कि मैंने वॉश कर ली है एकदम से। वॉश करके अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। ये जो भी पानी है ये 3 गिलास पानी लिया है मैंने। पास्ता जो है ज़्यादा पास्ता नहीं है, 250 ग्राम ही पास्ता है, तो पानी थोड़ा बॉईल होगा इसलिए। तो मैं इसमें डाल देती आधा चम्मच नमक। मैं अब इसमें नमक डाल दिया मैंने, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी ताकि पास्ता चिपके नहीं। तो ये है एक प्याज, एक टमाटर, लहसुन, अदरक, और ये बच्चे खाते नहीं, मैं इनको कट कर देती हूँ। ये मैंने कट कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया नहीं खाते, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बच्चों के लिए ही बनाऊँगी मैं। ये मेरी किचन है गाइस। मैं पहले मैं यहाँ रहती थी तो यही रहती थी, ऐसे ही रहती थी। नीचे फर्श पे कपड़ा बिछा के देखो लाइट ऑन कर देती हूँ सारी घर की। ये लाइट ऑन कर दिया है, ये फैन भी ऑन कर दिया है। ये वाला बक्सा जो है मेरा है, इस पर कपड़े रखे हैं। ये वाला मेरी जेठानी का, ये बेड मेरा है। एक बेड जो है वो नीचे है। यहाँ पे कोई फर्श वरस कुछ नहीं है, सिर्फ हम खाने में के रहते थे। ये फ्रिज जो जेठानी का है, जेठानी का सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का सामान मेरा है। और जो भी है ऊपर खाबर सिर्फ यही है। तो मैं अब जल्दी ही अपनी किचन बनवा लूँगी, सोच रही शायद जनवरी में बन जाए। देखो मैंने यहाँ पास्ता डाल दिया। पास्ता भी हल्का हल्का बॉईल होने लगा है, अब जल्दी से ये बॉईल हो जाएगा। देखो आप देख रहे हो ये चिपकेगा नहीं। फाइनली यहाँ मैंने लाल मिर्च ले लिए, आधा चम्मच लाल मिर्च, ज़्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल है ये, आधी सी ही चम्मच। हमने हल्दी ले लिए, बहुत नाप इंच के बराबर धनिया लिया है क्योंकि बच्चे धनिया वगैरह की स्मेल पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा ही धनिया लिया है। और आधा चम्मच मैं नमक ले लूँगी, क्योंकि नमक मैंने उस टाइम भी डाला था, इसलिए मैं आधा चम्मच ही नमक लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ये बहुत है। आप देखो यहाँ पास्ता भी मेरा बॉईल हो रहा है धीरे धीरे। देखो आप देख रहे हो ना, आप चिपक नहीं रहा है एकदम से। ये गैस मेरी जेठानी के है, ये मेरा गैस है। एक ही स्लिप पर दो गैस है। देखो मेरी बेटी आ गई, कह रही है वाइट सॉस पास्ता मत बनाना मम्मी, मैं वाइट सॉस पास्ता नहीं खाऊँगी। तो बस के लिए नहीं, मैं इससे बोल रही थी, ऊपर जाकर ही नहीं, मैं यहीं बैठ के देखूँगी आप कैसे बनाती हो। तो देखो यहीं बैठ के मुझसे बात करें, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो भाई, इसे खिड़की है, इसमें शीशे नहीं लगे हैं अभी। यहाँ से बाहर का आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर खाने बनाते बनाते बाहर का। अभी मैंने इस खिड़की पर ताला लगा रखा है, क्यों? क्योंकि रात के टाइम सोते हैं तो डर लगता है ना, इसलिए। यहाँ मेरा पास्ता बॉईल होने वाला है। देखिए कहीं भी ऐसे मस्त नहीं हुआ पास्ता, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम चिपक जाए। पानी भी देखो मैंने तो नहीं रखा था, नहीं पास्ता डाला था, तो बहुत थोड़ा ही पानी बचता है इसमें। ये जो कपड़े हैं कुछ देने लेने के लिए, अंधेरा हो रहा, लाइट मैंने ऑफ कर रखी थी। तो पास्ता मैंने निकाल लिया है,
थोड़ा सा पास्ता हो रह गया तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है ये मैंने निकाल दिया, इसमें से निकाल देती हूँ मैं। देखिए आराम से देखो, कह रही है मम्मी मुझे दे दो, मैं कह रही गरम गरम मुँह में डालूँ, फिर कह रही नहीं। ये ऐसे ही कर दिया। यहाँ मैंने कढ़ाई धो के रख दिया और इसमें डाल देती हूँ मैं ऑयल। मैं 1 चमचा ऑयल डाल दूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, तो ज़्यादा नहीं है बस। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ, कम लग रहा था मुझे। अब फाइनली मैं इसमें डालने वाली, तेल गर्म होने के बाद में प्याज भी ब्राउन हो जाएगी, थोड़ी हल्की हल्की ब्राउन करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। बस इसको मैं चला देती हूँ अच्छे से ताकि ये जले नहीं। देखिए हल्की हल्की करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि आप जला दोगे तो कड़वी हो जाएगी तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा, कड़वा कड़वा बन रहेगा, इसलिए। ये देखिएगा प्याज भी हमारी हल्की हल्की गोल्डन होने लगी है। अब हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर, जो मैंने कट किया था, ज़्यादा बारीक नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा बड़ा रखा था कि मेरी छोटी वाली बेटी को टमाटर पसंद है, तो इसलिए मैंने टमाटर को थोड़ा सा बड़ा साइज़ में रखा था, क्योंकि वो टमाटर निकाल के बहुत खाती है। देखो टमाटर मैंने डाल दिए इसमें, मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करें, हल्का हल्का गलाएंगे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे हम टमाटर को, नहीं गलाएंगे हम टमाटर को। देखिए इससे हम थोड़ा कर देते हैं, अच्छे से ये हो जाएगा। ऐसे ही करना है। देखिए इसको भी मैं थोड़ा कर देती हूँ, कि थोड़ा सा बड़ा एक तो बड़ा आ गया था ना इसमें, मैं देख नहीं पाई, तो मैं जल्दी जल्दी में कट कर, क्योंकि ये खाते फ़ोन था, एक हाथ में। अब मैंने यहाँ पे इसमें सारे मसाले डाले, सॉरी मैं दिखाना भूल गई, वही सारे मसाले डाले और कुछ नहीं डाला मैंने, कि कहीं आप सोचो मैंने कुछ और डाला, नहीं मैंने कुछ और नहीं डाला। देखिए अब मैं इसमें फाइनली डालने वाली हूँ पास्ता। देखिए पास्ता में इसमें, देखिए प्लेट में पास्ता ये चिपक गया, मुझे लग रहा है नहीं जा पाएगा इसमें। देखिए इसका पानी ही गया, पास्ता नहीं जा पा रहा है, मुझे लग रहा है मुझे चमचे से ही डालना पड़ेगा। ये चमचे से निकाल के मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। मैंने इसमें पास्ता सारा इसी करके डाल दूँगी, फिर लास्ट में सारी प्लेट कर दूँगी मैं इसमें। देखिए मैं सारी प्लेट पास्ता डाल दिया है इसमें, अब मैं इसे चला दूँगी। अब अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला पास्ता में मिल जाए अच्छे से। अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और गैस को मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना हमारा पास्ता नीचे से लग जाएगा, चिपक जाएगा, फिर वो जल जाएगा। देखो यहाँ वाइट वाइट लग रहा है, अभी मैं और चलाऊँगी इसे। देखिए मैंने चला दिया अच्छे से मसाला इसमें मिल गया है। देखिए आ रहा है ना इसमें कलर। अब ये मैं बच्चों के लिए कर देती हूँ, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। ये मेरी बेटी के लिए कर देती हूँ, दोनों बेटियों के लिए कर देती हूँ। एक मैं अपने ससुर जी के लिए कर देती हूँ, एक तो बेटी के लिए, और एक में हम तीनों हो जाएंगे। ये बीच वाली प्लेट हमारी है, ये फर्स्ट वाली पापा जी की है, और ये मेरी बड़ी वाली बेटी की है, जिसमें फूल वगैरह पिंक वगैरह ये मेरी बेटी की है, बड़ी वाली बेटी की है। ये पापा जी की है, ये मेरी है, मेरी और दोनों बेटियों की इसी में है। तो चलिए इस फटाफट से मैं दे देती हूँ पास्ता। बन के तैयार हो गया, थोड़ा सा बच भी गया है। लाइट बंद कर दी, पंखा भी बंद कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं ऊपर। चलो सिया, चलो सिया, चलो जल्दी चलो।
देखो गाइस, फर्स्ट फ्लोर ये है और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड सीढ़ी है, ये उससे नीचे एक और थी, ये हमारी जेठानी का था। अभी जो फ्लोर है मेरा है। ऊपर चल के आ गया। और देखो छोटी वाली बेटी कितना खुश होगी, मैक्रोनी को देख के छोटी वाली बेटी बहुत खुश हो गई। देखना उसकी फेवरेट है, उसने बोला था वाइट ही देखो, खुशी। अभी ताली बजाएगी कि देखो मैक्रोनी आ गई फाइनली। ये मेरा पार्सल आया था मीशो से, मेरी साड़ी आई थी, ये 414 की थी। बहुत सुंदर साड़ी है, बॉटल ग्रीन कलर है इसका। ये यहाँ पे बोल रही है कि मम्मी टीवी की आवाज़ कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ। कह रही मम्मी मैं बनाऊँगी वीडियो, लाओ। तो मुझसे मना कर रही हूँ, नहीं आप नहीं बना पाओगे। ये देखो ऑलिव कलर है, सॉरी बॉटल ग्रीन बोला, ऑलिव कलर है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, सारी साड़ी पे लेस लगी हुई है, शाइन है, कपड़ा क्वालिटी एक नंबर है। आप सब लोग जाके ले सकते हो। और जल्दी ही मैं इसका रिव्यू देने वाली हूँ, जल्दी इस पर वीडियो आने वाली है मेरी। ब्लाउज़ भी इसी कलर का ही है इसका, और आप सब भी जाके ले सकते हो। अभी हरियाली तीज आ रही है। ये देखो मेरी हालत कैसी हो रखी है खाना बना के। मैंने कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, घर में भाई नहीं किया जाता। ये देखो ये खा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। देखो गाइस, अभी घर का देखो थोड़ा काम भी और बाकी। हाँ मेरे बर्तन है कुछ खाने पीने के, रात में हमें नीचे जाना पड़ता है दूसरी मंजिल पे, इसलिए जाते नहीं है। ये मेरा फ्रीज़ है, कूलिंग नहीं करता, कम कूलिंग करता है। ये घड़ा है, इसमें पानी है पीने का। ये टोकरी में सब्ज़ी प्याज रख लेती है बाल्टी में। ये देखो थोड़े कपड़े पड़े हुए, जो भी मुझे शाम को मशीन लगाऊंगी तो वॉश करूँगी मैं। चलो गाइस, यहाँ मैं आ गई और इधर मैं बता रही हूँ कि आज मेरा मन नहीं था तैयारियाँ होने का, तो ऐसी घर में रह देती हूँ। देखो गर्मी के टाइम में किसी का मन नहीं करता तैयारियाँ होने का, ठीक है। और एसी भी बंद कर रखा क्योंकि टेम्परेचर भी आज का ठीक था, तो इसलिए। पर मेरा कभी कभी मन नहीं करता तैयार होने का, जब मन था जब वो तैयार हो गई। अभी नहीं, हाँ मैं बोल आप सबसे कहना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। मैं यहाँ यही कहना चाह रही हूँ क्योंकि अगर मैं उनसे आपको बताऊँ, मेरी फैमिली में ना बहुत सारे लोग हैं। ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो आप सोचिए लोग कि मेरी वीडियो देखते भी पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते हैं। मैंने उनके पास में वक्त कहने के लिए मैसेज कर देती, लाइक भी करता, शेयर भी करता, कोई देखते भी कोई बंदा। और वैसे भी लाइक नहीं करते कि हम तुम्हारे इतने में मैंने आपको क्या बताया, 60-70 लाइक करने एक अंगूठा पर कोई नहीं। हमारा क्या जा रहा है, एक दूसरे से सभी को बस नाम के लिए आगे ना बढ़े, हमारा नहीं था, इसलिए मेहनत करो। अब आप मेहनत करो, काम करो, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, मुझे तो टाइम लगेगा ही लगेगा, मुझे दिख रहा है हालतों से। लेकिन मैं बहुत जल्दी, क्या पता मेरे टाइम लिखाई हो, मेरे भाग्य में लिखा हो, मैंने जो बहुत मेहनत कर ली, जब जाकर मैं सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग होते हैं वो एकदम वीडियो डालते हैं, एकदम वायरल चले, टॉप पर चले जाती है, तो मेरी शायद नहीं जा रही होगी, तो इसलिए हेल्प करना है। सब बताइए क्या नंबर बनाना है, क्या कर सकते हैं, सोच का नजरिया नाम के लोगों के साथ में क्या कहा क्या, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ करें, है ना। जब वो हमें नहीं समझते तो फिर हम भी धीरे धीरे उनसे कटने लगते हैं। जिस तरह से वो दिखावा करते फिर हम भी इसी तरह से जाते हैं, इसी तरह से ही रहते हैं उनके साथ, धीरे तरकीब हो जाती है। और सामने वाला इंसान हमेशा आपको गिरा, और जो मैंने आपको खुले किचन दिखाई थी वो पाएंगी ऐसी है, बेस्ट होती है, मेहनत कर रही हूँ कि मेरा जल्दी तो इसलिए भाई घर घर में ज़्यादा बातें ना बड़े बड़े से बैठ रही है कि आप अपने घर में ही रहो, मैं टी वी आदमी मत जाओ किसी के घर, ताकि मैं अपनी किचन वगैरह बनवा सकती हूँ, साथ में रहो। तो ऊपर इसके ऊपर एक छत है, उसके ऊपर टॉप पे एक छत है, इस पर पूरी फ्लैट है, इस पर अलग अपना किचन बनाना चाहती हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग। इससे पहले जो मेरी जहाँ मैंने चार्ज दिखाया था, वहाँ मैं 30-35 के करीब इसमें लगा दिया था, कारपेट बिछा के। वो जो बेड था, एक बेड उसका अलग है, वो डबल वाला है, वो एकदम सिंगल है, तो वो नीचे है, तो दोनों को ऐसे मिला के थोड़ा बहुत ऊँचा नीचे का फर्क पड़ता है, तो गद्दे को हम बैलेंस करके बेडशीट वगैरह लगा के मैनेज कर लिया करते थे, तो हम वहीं सोया करते थे, वहीं खाया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि जेठानी वगैरह खाना पीना बना, तो हमारा धीरे धीरे कुछ ऐसे हो गया, सबका हो जाता है, तो हम सोते थे तो तड़का इस तरह से लगाते थे, धसका उठता था एकदम से। बने वो तो दोनों फ्लोर थे उनका, तो हमने इसकी रेडी करा दी थी, नई नई शादी हुई थी, प्लस्तर वगैरह करा दिया था और बाकी कुछ नहीं हुआ था। और हमारे वालों का ऐसे ही पड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं था।
तो फिर इसको हमने धीरे धीरे प्लास्टर वगैरह करवाया, धीरे धीरे मतलब कि किसी से को ही सीखने को ही करने में बहुत टाइम लग गया। तो बस फिर प्लास्टर कराया धीरे, फिर हमने पुट्टी वगैरह कराई, फिर हम यहाँ यहाँ कुछ मैं बोलना चाहिए जो कि मैं नहीं बोल पाई हूँ, बड़ी पता नहीं था वहीं बोली तो फिर कोई भगवान ना वही हमारा बैड था। पहले सच बोल तो यहाँ पे यही है, सच बोलना गलत बात है, अगर मेरा वाला तो अच्छी बात है, सच बोलना साइड गलत बात। तो बस ऐसा होता है जो लोगों को यहाँ धीरे धीरे किसी चीज़ के लिए काम के लिए बेटर के लिए होता है, तो हमें सपोर्ट के लिए करना चाहिए, गलत चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए। हर चीज़ दिखाई दी अपने बजट के हिसाब से देना, अपना बजट ठीक होता है, हर चीज़ करनी चाहिए। अभी कितने 3 साल हो गए हैं इसके लिए। ये बैड जो है मेरा एल टाइप में आपको इसका 2 साल हो गए, ये एल टाइप का है। ये मैंने खुद ही कस्टमाइज़ कराया था जब ये बना था। बैड है ये भी हमने घर में ही बनवाया। तो मेरे को पसंद लगा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बाद में ये तो दीवार से सटा हुआ है, जो इसके नीचे का जो पार्ट है, इसमें सामान कपड़े वाले उसको हम खिसका सकते हैं, पर इसके लिए भी हमें 2 जने चाहिए। ज़्यादा सिर्फ खिसका सकते हैं, उठा नहीं सकते। उठाने के लिए तो पता नहीं कितने ही लगेंगे इसमें, क्योंकि ये प्योर वुडन का है, प्योर लकड़ी का है। ये प्लाई वगैरह सब लगवाई, मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे से भी। ये कैसा हमने बनवाया डिज़ाइन जो है, ये मैंने डिज़ाइन करना है 2 साल के बाद बताइए। मैंने क्या से यहाँ पे चौड़ी किनारी करवाई, ग्लास ग्लास बच्चे भी आराम से और उतरते दाल पैर रख के उतर जाए, ये सही है। फिर इस तरह से अंदर जाती है। तो ये क्या गलत है इसको बताया कुछ आपको फ्लिपकार्ट से भी आता है, फ्लिपकार्ट से भी आता है। मैंने जितनी सेवा होती है उतना कोई जैसा कुछ नहीं है, तो हमने यही रखा है। देखो कुछ भी देख बता दी, ये बताना कि यहाँ मेरे लड़के ने गिरा दिया बस, जो कि ये देखो हमने यहाँ दही का डब्बा रख बता दिया था। ये यहाँ मैंने दही का डब्बा लगाया था। AC का जो ये पानी का सीन होता है, फिर ये भर जाता है तो पानी ये पाइप में अंग्रेजी के साइड में बाहर दीवार में फिर होल कराना पड़ता है, वो गंदा लगता है। फिर हस्बैंड ने बना कर देते हैं, बाहर ऊपर चलने ठंडा लग रहा है। ऐसा है। ठीक है, ये देखिए यही है सब कुछ जो भी है। ये जो कम रहा है मेरा, ये मुझे है तो पता ही है मैं मंदिर पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने मंदिर नहीं रख रखा है। नीचे मैं जाती नहीं थी, नीचे इसलिए जाती थी कि चौथी मंजिल नीचे जाना हालत ख़राब हो जाएगी, कभी दूसरी मंजिल से खाना बनाने जाओ, फर्स्ट फ्लोर पर पूजा करना, तो मैंने मंदिर रखना ऊपर ऊपर ही। ये मेरा झूठ है, किसी के ऊपर छत है तो मैं सोच रही हूँ वहीं पर अपना किचन बनवा लूँ, ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो, से आऊँ आराम से। फिर फाइनली उसके बाद में अपना मंदिर तो मैं इसलिए वीडियो बना रही, वरना अगर हमारा मैनेज सब ठीक रहता, सब चीज़ ठीक रहती तो शायद मैं नहीं बनाती। बस मैं ज़रूरत नहीं मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती जल्दी से, धीरे धीरे अपनी शर्म को निकालना पड़ रहा है अपनी मेहनत करने के लिए, कमाई के लिए, अर्निंग के लिए। इसलिए चलो मिलता है, बाय बाय, कैसे भी होगा, बाय बाय। बाय बाय।